भाई यहाँ पे सामान देख रहे, खतरों के खिलाड़ी जैसा जा रहा है। शरीर में दर्द सा है, नसें खींच चुकी हैं और पैर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं अभी फिलहाल। इधर मम्मी और उधर मामा जी का कन्वर्सेशन चल रहा है, साथ में हमारे 2 छोटे छोटे नालायक भाई। और ये रहा हम लोग का सामान। अभी तो सिर्फ आधा ही है, अभी हम लोग को घर जाना है, घर से फिर और सामान निकालेंगे और उसके बाद सीधे जाएंगे मामा के यहाँ, और से ट्रेन सब बताएंगे रास्ते में। फिलहाल मामा जी लगातार बोलते रहे, बोल रहे हैं। तो उसका चलिए, हेलो नमस्कार, मेरा नाम अंकित राय। ओह चलो मम्मी, चला, बाय 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 बाय। तो हाँ जी, फाइनली पहुँच गए प्रयाग स्टेशन, सॉरी जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन है, साथ में मम्मी है, मामी है, अमन है, उधर मामा गए हैं आयुष है, और ये हम लोग का इतना सारा सामान है। ये ट्रिप का पिछले हम लोग 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम लोग के बड़े भाई की शादी होने वाली है। फिलहाल पिछले 1 साल से जिस ट्रिप का इंतज़ार था लिटरली ख़त्म हो गया। बस एक दुविधा चिंता ये है कि छोटी बहन हम लोग की जो दीक्षा है, उनका क्लास टेस्ट और पेपर होने वाला था, तो वो हमें मेन एक तिलक के दिन ज्वाइन नहीं करेंगी, साथ ही साथ वो बाद में ज्वाइन करेंगी, शादी वाले दिन रहेंगी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अकेले उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। चलिए सबको दिखाते हैं ये, और हम लोग का 8-10 पूरा बैग हो गया है। तो स्टेशन में पहुँचते हैं और बात करते हैं आपसे। भाई अभी फिलहाल यहाँ पे जद्दोजहद हो रही है, कौन कौन सामान कौन ले जाएगा। कैसा है ये सफर। भाई बहुत दिनों बाद प्रयाग जंक्शन पे आए हुए, तो जहाँ तक जाना रहता था तो हम लोग प्रयाग से हम लोग निकल जाते थे। और ये ट्रिप बहुत ही लंबी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉग बहुत धाकड़ आने वाले हैं। जैसे स्टाइल में रहेगा, अपने बिंदास स्टाइल में भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ कैसे रहते हैं, पूरा A to Z रॉ रहेगा। कोई भी तो फाइनली पहुंच गए स्टेशन पे। और भाई साहब बैग मम्मी लोग इतना भर लेती है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। फिलहाल इधर जा रही है ट्रेन, और दूसरी उधर लोगो ट्रेन आ रही है, तो आपको दिखाते हैं। साथ में पीछे कैमरा पकड़ने के लिए आयुष का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं बोलूँगा। और इधर लोको ट्रेन आ रही है। तो भाई इस समय हूँ प्रयागराज जंक्शन की स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पे। हमको जाना है, यहाँ से यात्रा करेंगे यूसुफपुर स्टेशन तक, और वहाँ से फिर जाएंगे अपने मामा के यहाँ। एज यूजुअल सबका मालूम है, तो 11061 लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस है, जिससे हम लोग यात्रा करेंगे। और उसके बाद ये 10, 12, 15 स्टेशनों को होते हुए सीधे बनारस, उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद यूसुफपुर जाएगी। और 2:30-3 बजे तक इसका दिखा रहा है कि पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से हम लोग की रास्ता जर्नी शुरू होगी, वहां से असली वाले ब्लॉग शुरू होंगे। तो ट्रेन में दिखाएंगे जैसा कुछ बीतेगा, क्या खास होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा भी। और जब सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, भाइयों के साथ, तो कुछ ना कुछ बवाल करना रहता है, कुछ ना कुछ मज़ेदार तो होना है, साथ का जब साथ में आयुष हो। तो बस चलिए, तैयार है। उधर हम लोग, हमारी फैमिली है वो भी तैयार है। और भाई साहब लगेज देख लीजिए, मम्मी लोग को जाना रहता है तो उनका एक जगह 2-2 सामान रहता है। उठाना किसको पड़ता है भाई? बेटे को, क्योंकि खिला खिला के किसको इतने दिन तक खिला खिला के मोटा किस लिए किए हैं।
तो फिलहाल इधर स्टेशन पे सफाई कर्मचारी हैं और वो साफ़ सुथरा पूरा स्टेशन को बनाए पड़े हैं। लोग हमको घूर घूर के देख रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है, अपने आप से खुद कैमरे से बात कर रहा है। तो बस बने रहो साथ में। तो ट्रेन आने वाली है और कोच का पोजीशन भी लग गया है, तो अब चलते हैं जहाँ हम लोग की कोच है। एक साथ हमने 2 रिजर्वेशन कराए थे 2 ट्रेनों में। इसका एक्चुअली मैं 2 महीने बाद करवाया था और ये वेटिंग में चला गया था। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर। तो भाई फाइनली ट्रेन आ गई, ये रही अपनी ट्रेन। आप इसको बोर्ड करते हैं और उसके बाद चलते हैं। उससे पहले मास्क पहन लें, क्योंकि भाई मास्क बहुत ज़रूरी है, तो मास्क पहनते हैं। सो भाई फाइनली लौट गया। और दिक्कत क्या थी कि वेटिंग में था, तो कई सारी सीटें हम लोग की इधर उधर भेज दिए हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं सोचा कि अकेले बैठ के ऑफिस का काम भी आ गया था और एक साथ 2 आया है, तो हैक्टिक चीज़ है। तो सोचा कि बैठे बैठे इसको चेक भी कर लेते हैं, और क्योंकि फैमिली के साथ रहेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होने का दिक्कत रहता है। तो इधर आए हैं, अकेले कोने बैठे हैं। अभी फिलहाल भाई साहब का फ़ोन आया तो पहले उनसे वीडियो कॉल करते हैं, फिर जैसा रहेगा रास्ते में आपको अपडेट करते चलेंगे। फिलहाल अभी प्रयागराज में ही हम लोग, और यहाँ से कुछ देर में गाड़ी चलेगी। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से में। तो फिलहाल हटो भाई, हटो हटो हटो, ए गिराओगे क्या, ये हटो हटो हटो। तो फिलहाल पहुंच गए हैं ज्ञानपुर और ज्ञानपुर रोड, और अभी फ़िलहाल चलते हैं। कुछ भोजन पानी हुआ था, अब फिर दोबारा चलते हैं ऑफिस का काम। साथ में इधर मम्मी हैं, उधर अमन है, मामी जी हैं। बस ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम है, तो उसको डन कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ भाई 2:30 बज गए हैं और अभी ट्रेन 1 घंटा लेट चली है, 45 मिनट से 1 घंटा के बीच में लेट चली है। और हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस जंक्शन, महादेव की नगरी काशी, जैसे हर बार बोलते हैं। और यहाँ जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो यहाँ का ज़रूर लेता हूँ। फ़िलहाल अभी चलते हैं। हम लोग का मेन रुकना था यूसुफपुर के लिए, लेकिन फ़िलहाल अब गाजीपुर उतर जाएंगे अपने ज़िले पर, और वहाँ से फिर किसके साथ चलना है, क्या सीन है, अभी सिनेरियो जैसा रहेगा आपको बताते हैं। फ़िलहाल अभी 2:29 हो रहे, पीछे सामने घड़ी उसमें दिखा रही है, और साथ ही साथ पीछे का एक बार यहाँ पर बैकग्राउंड देख लीजिए। तो बस आज ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, क्योंकि कुछ ऑफिस के काम थे, तो एक साथ जब आते, जैसा कि मैंने ब्लॉग में पहले ही बोला है कि जब भी आता है तो मेरी बैंड बज जाती है, तो वही वाला हाल हो रहा था। तो अब इसके आगे क्या ही कहें, बस उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि भाई साहब तिलक वाले दिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी काम आए, कोई भी भसड़ हो, फिर दोनों में कोई का मज़ा नहीं ले पाएंगे, न काम का मज़ा न तिलक का मज़ा। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, अंदर बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सफर
है, बना है तू ढाले गजब आसमान है, तू इस जमाने का हर पैतरा। गुजर ऐसी राह से गुजर, जी उठे। तो फिलहाल टाइम पास के लिए मूवी देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं अमन देख रहे हैं, आप भी देख, और ऊपर मामा जी मूवी देख रहे हैं। तो देखते हैं मूवी, फिर बात करते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गर्मी होने लगी, हमें पूरा कवर किया। तुम ये लिए थे? भाई हालत खराब हो गई। कहाँ ले जा रही है अम्मा? थोड़ी खड़ी करिए। तो फिलहाल पहुंच गए गाजीपुर, अब यहाँ चलते हैं घर की तरफ। बैग इतना भारी, ऊपर से भी पीठ पे इतना ज़्यादा लोड। मम्मी लोग को पहनना एक कपड़ा रहता है, लेके आएंगी 4। तो अब सला इतना थक गए कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को भी विराम देते हैं और गाजीपुर स्टेशन है, मनोज सिन्हा की देन है, बहुत अच्छा बन गया है एज यूजुअल। कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। तो फाइनली सामान भी आ गया भाई साहब। यहाँ की लिफ्ट बंद थी और उसके बाद सामान ऊपर नीचे करते करते बैंड बजी, और ख़ासकर जब घर वाले शादी में जा रहे हो, साथ में मम्मी लोग हों और पूरा इतना अपना एक कुनबा चल रहा हो साथ में, पूरा परिवार चल रहा हो साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि शादी में सामान कितना ज़्यादा होगा, कितना भारी होगा। और ख़ासकर तब जब शादियाँ ठंडी मौसम हुई हो। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आ रहे हैं छोटे मामा, छोटी मामी हैं उनके साथ। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मामा के यहाँ। तो ये भी सफ़र सही रहेगा। अब जहाँ तक ट्रेन था, ट्रेन के बाद अब ऑटो बस जो भी हो, गाड़ी हो जो भी हो, उसके बाद चलते हैं। तो भाई यहाँ पे सामान देख रहे, खतरों के खिलाड़ी जैसा जा रहा है। क्या बताएं इसके बारे में, घर चल के अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अमन का मूड देख रहे हैं कैसा हो गया सामान को देख के। एक ऑटो में 7 लोग, हम लोग 7 लोग हैं ना, 6 लोग, 6-7 लोग, 8 लोग, पूरा 10-12 बैग, ऊपर से मामी का 3 बैग। कैसे जाना, पीछे मेरा 1 बैग, पता नहीं, भगवान जाने। चलिए किसी तरह बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। पहुँच के जय बजरंगबली, अच्छे से पहुँच जाए। बैग तो निकाल लो भाई। समय 5:30 हो रहा है और अभी तहसील पे हैं। और पीछे भाई साहब देख लीजिए किस सीन में किस तरह से, पता है एक ऑटो में भाई साहब बैंड बजी पड़ी है, ना पैर हिला पा रहे हैं, ना हम लोग खुद हिल पा रहे हैं। तो एक गलत डिसीजन की वजह से हमारी ऐसी की तैसी हो गई ट्रिप। फिलहाल उधर हम सड़ा हुआ है, मुँह फुला के बैठा है कि बोल रहा था हाय। तो अभी हम लोग हैं मोहम्मदाबादी, हम लोग की तहसील आती है। और यहाँ से ध्यान से आना, तो यहाँ से भी आधा घंटा और लगेगा। आयुष कैसा जा रहा है ऑटो वाला ट्रिप? किधर हो? हाँ इधर आओ। देख रहे हैं हमसे कितना बड़ा हो गया है। शरीर में दर्द सा है, नसें खींच चुकी हैं और पैर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। फिर भी जोश है, हम लोग चलेंगे भैया की शादी आखिरी में। दम तक। और वो उधर खड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे घर पहुंच के बात करते हैं। अब यहाँ कोई कुछ आपको खास दिखाने लायक है नहीं, बताने लायक नहीं, मेन यही था। और हम लोग कितना एडजस्ट करके आए आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, और हमारी तन्हाई जानती है भाई साहब, बड़ी लंका लगी पड़ी है।
सो भाई फाइनली पहुंच गए और इतना सामान, उसके बाद 9-10 लोग एक ऑटो में, कैसा है हम ही जानते हैं। और भाई साहब फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस दोबारा जीवन में ना हो, यही उम्मीद करते हैं। और चलिए बस ब्लॉग कहीं समाप्त करें, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग था, बाकी कल सुबह बात करते हैं। सा है ये सफर